सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपके लिए लेकर के आए हैं फिर से फ्रेजल वर्ब का ये आज डे 8 डे 7 तक अपलोड हो चुका है। शायद अगर ये 8 तक अपलोड हो चुका तो शायद डे 9 है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता ही है। वैसे डे 8 ही है, मुझे याद है, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। यस, तो यहाँ आज हम लोग करेंगे सिर्फ कुछ गिनी चुनी वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब, जिनमें हम पढ़ेंगे आज गेट के बारे में, गो के बारे में और गिव के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है तीनों ही, बहुत ज़्यादा इनसे फ्रेजल वर्ब बनती हैं आपकी परीक्षाओं में। तो सिर्फ इन्हीं से आने वाली फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आज हो पाएगा या नहीं ये तो बात की बात है। पहले ये हो जाए कंप्लीट, क्योंकि अपना में बहुत काफ़ी काम। जैसे कि आज का पहला फ्रेजल वर्ब है आपका गेट से। यस, पहली फ्रेजल वर्ब आपकी गेट। गेट का मतलब होता है पाना, आपको पता ही होगा। और जब कुछ नया पाए तब इस्तेमाल करते हैं इसका। गेट का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना। गेट का मतलब हाथ आना, गेट का मतलब हाथ आना। समझा या समझना, गेट का मतलब। और जाना भी, ये कुछ गेट के मतलब हैं। यस, आप इनको अच्छे से याद रखें, सभी मतलब काम आएंगे आपके ये। यस, मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, इसके मीनिंग ऊपर लिखे रहने देता हूँ गेट के, जिससे कि मैं जब फ्रेजल वर्ब बनाऊँ तो आपको याद रहे कि क्या क्या कौन सी फ्रेजल वर्ब बनी थी आपकी। जैसे कि गेट का पहला मीनिंग मैंने आपको बताया पाना, दूसरा मीनिंग है पहुंचना। यस, तीसरा मीनिंग है हाथ आना। दिख रहा है ना साफ? यस, उसका बाद समझा। ये कुछ गेट के गिने चुने मीनिंग है, इनसे ही कुछ फ्रेजल वर्ब हमें बनानी है। जैसे कि पहली फ्रेजल वर्ब है गेट अबाउट या गेट अराउंड। देखिए, अबाउट और अराउंड दोनों का मतलब होता है इधर उधर भटकना। वैसे अबाउट का मतलब लगभग भी होता है, लेकिन अराउंड का मतलब इधर उधर भटकना ही होता है। गेट अबाउट, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन, यानी कि जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना, जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना, ये हो जाएगा इसका मीनिंग गेट अबाउट या फिर गेट अराउंड। दूसरी फ्रेजल वर्ब है आपकी गेट अलोंग, साथ में विद भी लगा सकते हैं आप। गेट अलोंग या फिर गेट अलोंग विद, दोस्ताना संबंध रखना, यानी कि किसी के साथ जाना कह सकते हैं आप। दोस्ताना संबंध रखना, गेट अलोंग विद, पहुंचना, पाना, हाथ आना। गेट अलोंग विद, टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन। नेक्स्ट है आपका गेट अवे। अवे का मतलब दूर, विद का मतलब साथ। गेट अवे विद, कोई गलत काम करना और पकड़े जाने से बचना, यानी कि टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट बीइंग पनिश्ड। कोई गलत काम करना, कोई गलत काम करना। और गेट अवे विद, अवे मतलब दूर, विद मतलब साथ, और फिर साथ भाग जाना किसी के पकड़े जाने से, और पकड़ने से बच जाना, पकड़े जाने से बच जाना। ये आपके हो जाएगा कुछ इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है गेट से है आपकी गेट अवे। अवे का मतलब फिर से होता है दूर। गेट अवे मतलब छुट्टी पर जाना, दूर जाना या दूर पाना, यानी कि छुट्टी पर जाना, छुट्टी पर जाना, टू हैव अ वेकेशन। नेक्स्ट है आपका गेट ऑफ। ऑफ का मतलब तो आपको पता ही, सेपरेट, सेपरेशन, अलग होना। गेट ऑफ, टू लीव वर्क विद परमिशन, काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, यानी कि बिल्कुल कह करके छुट्टी मिलना कि आज आपकी छुट्टी है, आधिकारिक अवकाश, गेट ऑफ। नेक्स्ट आपका गेट बाय। गेट बाय मतलब टू सर्वाइव विदाउट और टू गेट पास अ प्लेस, किसी चीज़ के बिना जिंदा रहना या किसी स्थान से आगे गुजरना। गेट बाय, किसी चीज़ के बिना
जिंदा रहना, गेट बाय। यस। अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है, गेट ऑन। गेट ऑन मतलब टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना। वैसे गेट ऑन का मतलब बस में चढ़ने के लिए भी लगता है, बस में चढ़ना। ऐसे वाहन के लिए जिस वाहन में चढ़ने के लिए आपको स्टेयर का इस्तेमाल करना पड़े, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं गेट ऑन। उतरने के लिए इस्तेमाल करते हैं गेट ऑफ। किसका इस्तेमाल करते हैं? गेट ऑफ का। गेट ऑन मतलब चढ़ना, गेट ऑफ मतलब उतरना। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब आपका गेट से ही, गेट ऑन विद, यानी कि गेट ऑन मतलब फिर से तरक्की करना, विद मतलब साथ में। तो किसी काम को जारी रखना, किसी काम को जारी रखना किसी के साथ, तो आप कह सकते हैं गेट ऑन विद, या किसी के साथ बस में चढ़ना, गेट ऑन विद। अगला है आपका गेट रिड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, टू डिस्पोज ऑफ, टू थ्रो अवे, टू लीव, छुटकारा पाना, बहुत आता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट है आपका गेट राउंड। गेट राउंड किसी समस्या से बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना, यानी कि किसी को राउंड राउंड घुमाना, कह सकते हैं आप किसी को राउंड राउंड घुमाना। कोई आपसे कुछ ना कुछ पूछा तो आप वहाँ से बचने के लिए हाथ ना आए जिससे कि आप राउंड राउंड घुमा रहे हैं उसको, गेट राउंड। टू सोल्व और अवॉइड अ प्रॉब्लम, किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढना। और उसका एक मीनिंग और भी है, किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, गेट राउंड, यानी कि अपने बात को घुमा फिरा करके मनवा लेना, ऐसे भी आ सकते हैं आप। किसी को घुमाना किसी काम से बचने के लिए, या फिर अपनी बात को घुमा करके मनवा लेना, दोस्त के मीनिंग हैं। यस। नेक्स्ट आपका गेट थ्रू विद। गेट थ्रू विद, टू कंप्लीट अ टास्क। टू कंप्लीट अ टास्क यानी कि कोई कार्य पूरा करना, किसी कार्य को पूरा करना। तो ये थे आपके गेट के सभी इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, सॉरी। अगली जो फ्रेजल वर्ब है वह आपकी गिव से स्टार्ट है। गिव वाली फ्रेजल वर्ब देखते हैं, सभी की सभी जितने भी हमारे पास फ्रेजल वर्ब है गिव की, उन सबको चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आपके साथ नेक्स्ट के साथ में। देखिए वर्ड है आपका गिव। गिव को मतलब देना। पहले तो आपको उनके मीनिंग प्रॉपर पता होना चाहिए। कई बार इन्हीं से रिलेटिव मीनिंग बन जाते हैं, तो आपको लगता है सर अजीबो गरीब सा कुछ मीनिंग आ गया है। गेट माने सौंपना भी, गिव माने देना, गिव माने कुछ सौंपना भी, गिव माने उपहार देना, और गिव माने पहुंचाना भी। पहुंचाना दिख रहा है ना? यस, पहुंचाना गिव माने। पहला वर्ड है आपका गिव अवे। अवे का मतलब दूर, गिव मतलब देना, यानी कि अवे मतलब निकाल देना, दूर देना। तो गिव मतलब बाहर निकाल देना और बाहर फेंक देना, सबके सामने रख देना, यानी कि रहस्य उजागर कर देना, रहस्य उजागर कर देना, रहस्य उजागर कर देना, टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट। यस। नेक्स्ट है आपका गिव ऑफ। देखिए ऑफ का मतलब सेपरेट, अलग करना अपने से, की मतलब देना। तो गिव ऑफ सेपरेट करना, अलग करना, यानी कि हवा छोड़ना। क्या करना? हवा छोड़ना, अपने शरीर से हवा छोड़ना, सांस के माध्यम से, फिर पार्ट के माध्यम से, जैसे भी आप सोच सकते हैं। तो हवा छोड़ना, गिव ऑफ, यानी कि टू सेंड आउट और इमिट। नेक्स्ट है आपकी फ्रेजल वर्ब गिव ओवर। गिव ओवर, टू हैंड ओवर कर देना, किसी को प्रदान करना। गिव ओवर, कोई चीज़ आपसे एक्स्ट्रा है तो आपने उसे ओवर यानी कि आगे भेज दिया है। गिव ओवर, प्रदान करना किसी को। अगला है गिव इन। गिव इन मतलब सरेंडर कर देना, अपने हाथ खड़े कर देना, सरेंडर करना, समर्पण कर देना। गिव अप, आपने पढ़ा ही होगा पहले भी। गिव अप त्याग देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आती है, आपको ये अच्छे से रट भी चुके हो। गिव अप। अगला है गिव वे। गिव वे मतलब रास्ता, गिव मतलब देना, किसी को रास्ता देना, यानी कि झुक जाना। क्या हो गया? झुक जाना। अगर कोई आपसे पहले जाना चाह रहा है तो उसका आगे झुक जाना। यस, यानी कि किसी को रास्ता देना, गिव वे। ये था आपके गिव के सही फ्रेजल वर्ब।
चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे, जो कि है आपका गो का। ये जी के आज फिनिश हो जाएंगे। गो का मतलब है जाना, बूझना, आगे बढ़ना, अंत होना, कुछ करने का विचार करना, कुछ करने का विचार करना। गो पहला वर्ड है आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपका गो अबाउट। अबाउट का मतलब इधर उधर, या अबाउट का मतलब बारे में भी। गो अबाउट इधर उधर। टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। गो अबाउट इधर उधर भटकना, यानी कह सकते हैं आप। अगला भी सेम इसी के साथ, एक और गो अबाउट, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। टू डू अ वर्क, यानी कि इधर उधर भटक करके कोई काम ढूंढ लेना, कोई काम ढूंढ लेना, यानी कि टू डू अ वर्क। टू डू अ वर्क, किसी काम को करना, किसी काम को करना, ये भी इसी का मीनिंग है गो अबाउट। दो मीनिंग इसके हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका गो अलोंग विद। अलोंग विद मतलब साथ साथ, गो मतलब जाना, यानी कि किसी के साथ जाना। इसका मतलब आप उससे एग्री हैं, टू एग्री यानी कि सहमत होना। क्या होना? उससे सहमत होना, गो अलोंग। अगला है केवल गो अलोंग। इसका मतलब भी है एक तरह से किसी के साथ जाना, गो अलोंग साथ होना, किसी के साथ होना। टू कंटिन्यू या फिर टू प्रोग्रेस, टू कंटिन्यू या फिर टू प्रोग्रेस यानी कि जारी रखना, किसी काम को जारी रखना, गो अलोंग। नेक्स्ट आपका गो बैक ऑन। गो बैक ऑन, अपनी बात से बैक हो जाना, अपनी बात से बैक हो जाना, गो बैक ऑन, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से आप मुकर जाना, अपने वादे से मुकर जाना, वादे से मुकर जाना। टू ब्रेक अ प्रॉमिस, टू ब्रेक अ प्रॉमिस, गो। अगर देखें जाए ध्यान से, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपकी है गो से ही। कह रहा है कि गो बाय, गो बाय टू वर्क अकॉर्डिंगली। बाय मतलब किसी के द्वारा, किसी ने आपसे कहा है, उसके द्वारा आपको दिए गए, यानी कि जो उसके द्वारा इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, जो उसके द्वारा आपको निर्देश मिल रहे हैं, उसके द्वारा कहे पे काम करना। टू वर्क अकॉर्डिंगली यानी कि नियम अनुसार काम करना, नियम अनुसार काम करना, कोई नियम अनुसार काम करना। नेक्स्ट है आपका गो डाउन इन हिस्ट्री। गो डाउन इन हिस्ट्री यानी कि इतिहास में अपना नाम लिखवा देना। गो डाउन इन हिस्ट्री, इतिहास में अपना नाम लिखवा देना। टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री, इतिहास में नाम दर्ज कराना। गो फॉर, गो मतलब जाना, फॉर मतलब किसी उद्देश्य के लिए, फॉर लगता है पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। गो फॉर यानी किसी पर्पज के लिए कोई काम करना। टू अटैक, आक्रमण करना, टू अटैक यानी कि आक्रमण करना। नेक्स्ट आपका गो ऑन, सॉरी गो ऑफ पहले देख लीजिए, फिर बाद में ऑन पढ़ लेंगे। गो ऑफ यानी कि विस्फोट होना, घटित होना, किसी चीज़ का कमज़ोर पड़ जाना या भाग जाना या चले जाना। गो ऑफ यानी कि हल्का पड़ जाना बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं गो से जुड़े हुए कुछ आपके और फ्रेजल वर्ब। अगला है गो ऑन। गो ऑन यानी कि आपको दिख रहा ऑन मतलब स्विच ऑन करते हैं जैसे कि किसी चीज़ का, तो गो मतलब जाना, ऑन मतलब हमेशा ऑन रहना यानी कि जारी रखना किसी काम को। टू कंटिन्यू जारी रखना, गो ऑन। गो थ्रू, गो थ्रू मतलब किसी दौर से गुजरना, सहना या पुनः जाना, किसी काम को बिल्कुल गहराई से डीपली हद तक करना किसी जाकर के, यानी कि किसी दौर से गुजरना या पढ़ना। अगला है गो विद। गो विद मतलब साथ, संग संग होना या मेल खाना, संग संग होना या मेल खाना। टू हैपन टुगेदर, टू मैच। नेक्स्ट आपका गो डाउन एज। गो डाउन एज, गो डाउन एज, एज मतलब जैसा, गो डाउन
यानी कि जैसा, यानी किसी खास रूप में जाना जाना, कि किसी के जैसा आप बनना चाह रहे हैं, लाइक आप बनना चाह रहे हैं महात्मा गांधी जैसा, या फिर किसी अच्छे व्यक्ति जैसा जो भी आपके आसपास हो उसके हिसाब बनना चाह रहे हैं, तो गो डाउन एज किसी खास रूप में जाना जाना, किसी खास रूप में जाना जाना। जैसे कि अभी सोनू सूद जी ने बहुत अच्छी मदद करके मजदूरों की बहुत अच्छा काम किया, तो आज वो मजदूरों के लिए एक मसीहा के रूप में जाने जा रहे हैं। इस तरह से गो डाउन एज यानी कि किसी खास रूप में जाना जाना। अगला है गो ओवर। गो ओवर मतलब बिल्कुल हद से ज़्यादा किसी काम को जाना करना। ओवर मतलब एक्स्ट्रा हो जाना किसी चीज़ का, यानी कि गो ओवर मतलब बहुत ध्यान से अवलोकन करना किसी चीज़ का, जांच करना। यस, तो इसका हो जाएगा गो ओवर, जांचना या किसी को दोहराना। गो ओवर यानी कि वो चीज़ ओवर हो रही है, आपने मुझे कुछ चीज़ चेक करने के लिए, मैंने उसको चेक करने में ही आधा घंटा लगा दिया, आपके सर बहुत ओवर टाइम ले रहे हैं आप, तो मतलब गो ओवर मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेना किसी के ऊपर, बहुत अच्छे से जांच करना, खूब दिल से अच्छे से जांच करना। एक और इडियम यहाँ पे है, हालांकि गो का नहीं है, लेकिन गो से ही, गो वाले पेज पे ही है, मैं चारों से निपटा दूँ, फिनिश कर दूँ, फिर एच के इडियम शुरू हो जाएंगे आपके। इडियम आपका हैमर आउट, HAMME आउट। हैमर आउट, विचार विमर्श के बाद किसी सहमति पर पहुंचना। देखिए हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। क्या होता है हैमर का मतलब? हथौड़ा, यानी कि पूरे अच्छे तरह से हथौड़ा पीट सीट के आप थक गए, अब किसी निर्णय पर पहुंचना होगा, तो हैमर आउट टू रीच एट कॉन्शियस आफ्टर डिस्कशन। विचार विमर्श के बाद किसी सहमति पर पहुंचना। विचार विमर्श के बाद किसी सहमति पर पहुंचना। यस, इस तरह से। तो ये था आपका फ्रेजल वर्ब का डे 8। कल मिलेंगे आपसे डे 9 के साथ में। वन वर्ड हम लोग शुरू कर चुके हैं पहले ही। MBA की बुक चल रही है आपकी कंटिन्यू, मिरर ऑफ कॉमन एरर चल रही है आपकी कंटिन्यू। बहुत सारा काम मिल रहा है आपको, कंटिन्यू लगे रहिए काम में अपने। यस, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आपको बता दूँ कि देखिए आप अपना डाटा बेकार में वेस्ट मत कीजिएगा। आपको पता है कि हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप उस डाटा को बचा कर रखिए। पढ़ना आपको बहुत है आजकल, बेकार में ज़रूर वेस्ट मत कीजिए। वीडियो देखने में आप डाटा व्यर्थ कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो व्यर्थ नहीं, वो यूज़फुल माना जाएगा आपका। फिर आज चलते हैं। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।